हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग करंट अफेयर्स प्रारंभ करते हैं, है ना। करंट अफेयर्स को चलिए, तो अगला जो प्रश्न हमारा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 600 प्रश्नों का संग्रह करने वाले हैं। 600 प्रश्न रहेंगे और 600 प्रश्न ये रहेंगे एक वर्ष का रहेंगे। वार्षिकांक हम लोग देख रहे हैं। चलिए, किस देश की खिलाड़ी अमेलिया केर को राचेल हेहो फिल्म ट्रॉफी की विजेता चुना गया? प्रश्न को समझिए। किस देश की खिलाड़ी, नाम क्या है? अमेलिया केर को। अमेलिया केर को कौन सा? तो राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी की विजेता चुना गया। तो ये है कहाँ के? तो न्यूजीलैंड के हो जाएंगे, है ना। न्यूजीलैंड के ये हो जाते हैं और यही है ये न्यूजीलैंड के रहने वाली। नेक्स्ट सवाल है कि देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र किस राज्य में बना? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई है। या देश का पहला, जब बात देश का हो या बात राज्य का हो, है ना, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पर्पज से। चलिए, देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र किस राज्य में बना है? तो यह सिक्किम राज्य में बना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। आंसर इसका बी है, सिक्किम राज्य में बना है। यानी कि देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र कहाँ, किस राज्य में बना? तो सिक्किम में बना। जैविक मत्स्य पालन केंद्र में हानिकारक रसायनों जैसे एंटीबायोटिक और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता और स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी के अनुसार मत्स्य पालन पर ध्यान दिया जाता है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट 53 नंबर, यानी कि हाल ही में कौन सा राज्य स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है? बहुत ही वीवीआई है ना। हाल ही में कौन सा वो राज्य है जो स्वामित्व योजना के तहत, है ना, स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना है? तो पहला पूर्वोत्तर राज्य हो जाएगा, है ना, मिजोरम हो जाता है। ये मिजोरम है स्टेट, है ना। और मिजोरम स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य, इसलिए बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? और नीति आयोग के द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यह राज्य हो जाएगा उड़ीसा। रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप लोग डेली पेपर पढ़ते ही होंगे, आप मैगजीन भी पढ़ते होंगे, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते होंगे, एसपीडी भी पढ़ते होंगे, क्रॉनिकल भी पढ़ते होंगे, कई यूट्यूब से भी आप लोग देखते होंगे, है ना। तो यहाँ पे एक रिवीजन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है उड़ीसा। जैसे देखते होंगे पहला स्थान है उड़ीसा का, 67.8 इसका रैंक है। छत्तीसगढ़ का दूसरा स्थान है, गोवा का तीसरा है, झारखंड का चौथा है और गुजरात का 5वां स्थान हो जाएगा, है ना। गुजरात का 5वां स्थान यहाँ पे हो जाएगा। चलिए इतना ही याद रखिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा। नीति आयोग के बारे में देखते हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म में देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसको कहते हैं। नीति आयोग का स्थापना 2015 में हुआ था, जिसका मुख्यालय दिल्ली है और अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और सीईओ BVR सुब्रमण्यम हो जाते हैं। ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया? इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो GSLV F-15 से इसने लॉन्च किया। GSLV F-15 से इसने लॉन्च किया, है ना। GSLV F-15 से इसने क्या किया है? तो लॉन्च किया है ना। जैसे में यहाँ पे देखा जा सकता है कि इसरो ने हाल ही में अपना 100वां मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया और इस मिशन के तहत NVS-2 नेविगेशन उपग्रह को GSLV F-15 रॉकेट से लॉन्च किया गया है ना। इसको लॉन्च किया गया है। चलिए 56 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, है ना। 56 नंबर,
जैसे किस खिलाड़ी को सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया, है ना, किस खिलाड़ी को सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया, वह कौन सा खिलाड़ी है, तो ये है जसप्रीत बुमराह हो जाएंगे, जसप्रीत बुमराह, आंसर इसका बी हो जाएगा। यानी कि भारत के तेज गेंदबाज जिनका नाम है जसप्रीत बुमराह को प्रतिष्ठित सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। और इससे पहले ये जो सम्मान मिला है राहुल द्रविड़ को, सचिन तेंदुलकर को, रविचंद्रन को, अश्विन और विराट कोहली को यह पुरस्कार मिल चुका है। चलिए 56 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यानी कि किस खिलाड़ी को सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया, वही प्रश्न है सेम टू, ठीक है, बुमराह हो जाते हैं। 57 नंबर सवाल देखेंगे, है ना, जनवरी 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है यह। जनवरी 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, तो ये मलेरिया मुक्त घोषित किया गया जॉर्जिया को, है ना, जॉर्जिया को घोषित किया गया है, जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यही आपका जॉर्जिया, और जॉर्जिया का राजधानी आप देख सकते हैं तिबिलिसी हो जाएगा, है ना, यह है तिबिलिसी। यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जॉर्जिया को आधिकारिक रूप से मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया। जॉर्जिया को यह सफलता उसके एक सदी तक किए अथक प्रयासों के बाद मिली है। इस तरह जॉर्जिया 2025 में मलेरिया मुक्त होने वाला पहला देश बन गया है। बता दें कि अब तक दुनिया के 45 देशों और एक क्षेत्र को मलेरिया मुक्त घोषित किया जा चुका है। इससे पहले 2024 में मिस्र और केप वर्डे ने यह उपलब्धि हासिल की थी। जैसे जॉर्जिया के बारे में हम लोग जानेंगे, तो जॉर्जिया की राजधानी कहाँ है, यह तिबिलिसी हो जाएगा, और यहाँ के मुद्रा को हम लोग लारी कहते हैं, है ना। जॉर्जिया के राष्ट्रपति का नाम है मिखाइल कोवलासविस्की। WHO के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ, जिसका मुख्यालय जिनेवा है, स्विट्जरलैंड की राजधानी है, और महानिदेशक है डॉक्टर ट्रेबोस, है ना, आदानोम घेब्रेयेसस हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और ये 58 नंबर सवाल हो जाएगा, है ना, 58 नंबर ये सवाल है, क्या कह रहा है, यानी कि नागोबा जतारा महोत्सव, है ना, नागोबा जतारा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है तेलंगाना राज्य में, इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना राज्य में यह मनाया जाता है ना। जैसे में यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा नागोबा जतारा महोत्सव, गोंड जनजाति को के मेशराम कबीले का 8 दिवसीय आदिवासी त्यौहार है, जो तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के केशलापुर गांव में मनाया जाता है, और यह भारत में समक्का सरलामा जतारा के बाद दूसरे सबसे बड़ा आदिवासी यह त्यौहार हो जाता है, आदिवासी त्यौहार। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग 59 करेंगे। गुनरी का इनलैंड मैंग्रोव वन किस राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर बना है ना, पहला जैव विविधता, इंपॉर्टेंट है यह, बहुत BBI है। यानी कि गुनरी का इनलैंड मैंग्रोव वन किस राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर घोषित किया गया, तो ये कौन सा राज्य होगा, ये गुजरात, है ना, ये गुजरात राज्य हो जाता है, गुजरात। जैसे में गुजरात सरकार ने कच्छ जिलों में स्थित गुनरी गांव की इनलैंड मैंग्रोव गुनरी स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया है, और किस राज्य में है, तो गुजरात में है। यानी कि गुनरी का यह मैंग्रोव वन एक खास प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है, और इस क्षेत्र में कीचड़ या दलदली जमीन भी नहीं है, इसके बजाय यह 32.78 हेक्टेयर में फैला हुआ है, एक घना जंगल जैसा वातावरण बनाता है यह। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पे 60 नंबर, यानी कि किस खिलाड़ी ने भारतीय विकेट कीपर के रूप में T20 में सर्वाधिक रन बनाने का MS धोनी का T20 रिकॉर्ड को क्या कर दिया, तोड़ दिया, और ये कौन हो जाते हैं, दिनेश कार्तिक है ना, ये दिनेश कार्तिक हो जाते हैं। इसका आंसर बी होगा, है ना। जैसे में दिनेश कार्तिक ने दिनेश कार्तिक ने दक्षिण अफ्रीका के T20 मैच के दौरान MS धोनी को पीछे छोड़ते हुए
T20 क्रिकेट इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले विकेट कीपर बन गए हैं। और दक्षिण अफ्रीका की T20 फ्रेंचाइजी लीग में पार्लर रॉयल्स की ओर से खेलते हुए कार्तिक ने 51 गेंदों पर 21 रन बनाकर अपनी टीम को 6 विकेट से जीत दिलाई है। यह 61 नंबर सवाल, संयुक्त अरब अमीरात ने किस वर्ष को समुदाय का वर्ष घोषित किया गया है? तो 2025 को यह समुदाय का वर्ष घोषित किया गया। किसके द्वारा? संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा घोषित की गई है। संयुक्त अरब अमीरात के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, यानी कि इसका राजधानी कहाँ होगा? अबू धाबी, और उसका मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। प्रधानमंत्री हो जाते हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। यानी कि विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत दुबई में किया गया। और यहाँ पे IIT दिल्ली का नया ब्रांच है अबू धाबी, और महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन भी दुबई में हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में पत्थर से बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी किया। और PM मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला कहाँ रखी? तो दुबई में रखी है ना। चलिए 62 नंबर सवाल देखेंगे। हाल ही में चीन के डीपसीक AI कंपनी की स्थापना निम्न में से किसने किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चीन के डीपसीक AI कंपनी की स्थापना तो ये किया है किसके द्वारा? लियांग वेनफेंग के द्वारा किया गया। इसका आंसर C हो जाएगा, और यही हो जाते हैं ये। हाल ही में वर्ष 2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन बना? भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन बना 2025 में? तो ये हो जाएगा जूसपे, यानी कि फिनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जिसपे 2025 का पहला यूनिकॉर्न बनाने की ओर बढ़ रही है। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी $100 करोड़ के वैल्यूएशन पर फंडिंग जुटाने की योजना बना रही है। बता दें कि यूनिकॉर्न उन स्टार्टअप को कहा जाता है जिसका वैल्यूएशन $1 अरब से ज़्यादा होता है। $1 अरब से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे किस राज्य यूटी ने भांग की खेती के पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? किस राज्य यूटी के भांग की खेती को पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया है? तो यह हिमाचल प्रदेश राज्य हो जाता है। आंसर ए है, और यही है आपकी भांग की खेती। हिमाचल प्रदेश ने किस देश के प्रशासन ने हाल में अवैध प्रवासियों पर एक्शन के तहत पहले चरण में 104 भारतीयों को डिपोर्ट वापस भेजा है? तो ये कौन सा कंट्री है? तो ये हो जाएगा आपका अमेरिका, है ना। ये अमेरिका हो जाता है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा किस पूर्व क्रिकेटरों को CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है किसको? सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया है ना। सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया है। BCCI के द्वारा पूर्व महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और सचिन तेंदुलकर यह पुरस्कार पाने वाले 21वें खिलाड़ी बने हैं। और इस पुरस्कार की स्थापना भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान CK नायडू के सम्मान में 1994 है ना में की गई थी। BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना 1928 में किया गया, जिसका मुख्यालय मुंबई है। इसके अध्यक्ष रोजर विनी है और सचिव देवजीत सैकिया हो जाते हैं। चलिए 67 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, यानी कि किस खिलाड़ी को पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया? पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया स्मृति मंधाना को और जसप्रीत बुमराह को। इसका आंसर क्या होगा? तो D आंसर हो जाता है। जसमीत बुमराह और यस्मिनी मंधाना को 23-24 में अच्छे प्रदर्शन के लिए महिला और पुरुष कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल क्रिकेटर के लिए पॉली उमरीगर अवार्ड दिया गया है। चलिए 68 नंबर, यानी कि ग्लोबल टीचर प्राइज 2025, ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के लिए किसे चुना गया? तो ये चुना गया मोहम्मद इमरान खान मेवाती को। मोहम्मद इमरान खान मेवाती को चुना गया है। और राजस्थान के शिक्षक मोहम्मद इमरान खान मेवाती को $1 मिलियन के GEMS एजुकेशन ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के लिए चुना गया। और मेवाती के प्रौद्योगिकी के अभिनव उपयोग और ग्रामीण शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें पहचान क्या किया है? पहचान दिलाया है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, 69 नंबर सवाल है, यानी कि यहाँ पे चंडीगढ़ मेयर चुनाव किसने जीता?
तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव हरप्रीत कौर बाबला ने जीता है ना। यही हो जाते हैं चंडीगढ़ में, आपको झटका लगा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी ने मेयर पद पर जीत हासिल की और बीजेपी की हरप्रीत कौर बाबला चंडीगढ़ की नई मेयर बन गई हैं। ये नई मेयर बन गई हैं। चलिए 70 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कौन सी बार बजट पेश किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह 8वीं बार बजट इन्होंने पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को 8वीं बार बजट पेश किया और कुल 47,16,487 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया है। और नौकरी पेशा लोगों को नए टैक्स रिजीम चुनने पर सालाना 12.75 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 71 नंबर सवाल देखेंगे और ये है कि पीएम मोदी ने किस देश में भगवान मुरुगन के भव्य मंदिर का महाभिषेक किया है? तो ये इंडोनेशिया में किया है इन्होंने, इंडोनेशिया में, है ना। इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाता है। इंडोनेशिया में इन्होंने महाभिषेक किया। पीएम मोदी ने किस देश में भगवान मुरुगन के, वही सवाल है आपका, है ना। और यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भगवान मुरुगन के मंदिर का महाकुंभाभिषेक किया है। जकार्ता मुरुगन मंदिर को श्री सनातन धर्म अल्याम के नाम से भी जाना जाता है और यह भगवान मुरुगन को समर्पित इंडोनेशिया का पहला मंदिर है और यह मंदिर 2020 में बनना शुरू हुआ, है ना। 2020 में बनना शुरू हुआ। चलिए 72 नंबर देखेंगे। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब भारत ने जीता। बहुत ही VVI है ना। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट कप किसने जीता? तो यह भारत ने जीता है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे भारत ने आईसीसी अंडर 19 महिलाओं की T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब लगातार दूसरी बार जीत लिया। कुआलालंपुर में फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया है। खास बात यह रही है कि भारत ने टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं गंवाया और खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई जिसमें सभी मुकाबले इन्होंने क्या किया? जीत लिया। चलिए 73 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। पुरुष हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट है। तो ये खिताब जीता है श्री रार बंगाल टाइगर्स ने। श्री रांची राज बंगाल टाइगर्स ने हॉकी इंडिया लीग का खिताब जीत लिया। उसने रोमांचक फाइनल में हैदराबाद तूफान्स को 4-3 से क्या किया है? हराया है ना। 74 नंबर हम लोग देखेंगे। टाटा स्टील मार्टस 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आर प्रज्ञानंदन के द्वारा, है ना। आर प्रज्ञानंदन के द्वारा इसको जीता गया है। जैसे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराकर टाटा स्टील मार्टस 2025 का खिताब जीता और इस जीत के साथ आर प्रज्ञानंदना ने 2006 में विश्वनाथन आनंद के बाद यह प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। यह पहले भारतीय बन गए हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे 75 नंबर सवाल और यह है कि रेल मंत्रालय वन स्टॉप समाधान के लिए किस ऐप को लॉन्च करने की तैयारी में है? तो यह ऐप हो जाता है आपका स्वारेल ऐप। इसका आंसर क्या है? ए हो जाएगा। रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को स्वारेल रेल सुपर ऐप लॉन्च किया जिसका उद्देश्य रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना हो जाता है ना।